अब घर चल, हो गया खेत का काम। जल्दी चलूंगी तो जल्दी जल्दी तेरे लिए खाना बना पाऊंगी। ताजा खाना खाएगा तो फिर अच्छा लगेगा। अम्मा बाबा कहाँ है? तू परेशान मत हो मुन्नू, चल चुपचाप घर चल, ज्यादा सवाल मत कर। चल तुझे भी खाना देती हूँ और गायों को भी चारा देती हूँ। अच्छा समय हो गया है। ये ले मुन्नू, खा, अच्छे से खा। अरे मीनी, घर में है क्या? जरा बाहर तो आ। अच्छा, आई काकी, अभी आई। हाँ काकी बोलो। अरे ये बोतल लाई थी, थोड़ा सा तेल दे देना, मेरे पास खत्म हो गया है। अब बाजार जा नहीं पाई हूँ, सब्जी बनानी थी। काकी क्या बोलूं, बोलते हुए भी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैंने बिना तेल की ही सब्जी बनाई है। घर में तेल खत्म हो गई है, बाजार जा नहीं पा रही हूँ, जाऊंगी तो लाऊंगी। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, तू अकेली है जो अपने बेटे को संभाल रही है। बिना पति के घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, ये मुझे पता है। लेकिन मीनी, तू अब अपने मायके क्यों नहीं चली जाती है? वहाँ तेरा परिवार होगा। तू अकेले इस बच्चे को लेकर यहाँ पर है, और तेरी तो कोई खास उम्र भी नहीं है। क्यों नहीं तेरे माँ बाबा तेरा दूसरा ब्याह करा देते हैं? नहीं नहीं काकी, ऐसे मत बोलो। अरे देख, अभी बहुत लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे जिएगी, कैसे चलेगी? नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है, और मैं भले दूसरे शादी करके एक पति पालूं, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? उसे तो कभी भी उसका बाबा नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं उसके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करना चाहती। मैं इसे देखकर ही आराम से जी लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे देख, मैं बुजुर्ग हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो सही समझो वही करो। मैं तो बस समय रहते समझा देना चाहती हूँ। एक बार समय बीत जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है, फिर लाख चाहो तो भी सही समय नहीं आ पाता है। कोई बात नहीं है काकी, मैं इसे भाग्य समझकर जी लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुन्नू, तुझे और कुछ चाहिए? नहीं अम्मा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ये खाना तो बहुत अच्छा था अम्मा। हाँ अम्मा, बहुत दिन से हलवा नहीं खाया, क्या कभी हलवा खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, तू परेशान मत हो। अरे आग लग गई, आग! अरे कोई है, बचाओ बचाओ। अरे यहाँ बैठे रहने से नहीं होगा, देखती हूँ मैं किस तरीके से आग लगी है। मैं भी चाहती हूँ मदद करने। मुन्नू, यहीं बैठे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है अम्मा। अरे तुम लोग समय पे नहीं आए होते तो आज तो मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया होता। अरे ऐसा क्यों कहती हो बहन, हम सब तो यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए ही हैं। हाँ भाई, हम गांव वाले एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो भाई चलो, अब हो गया सब ठीक। अरे मुन्नू यहाँ नहीं है। अब मुन्नू, ओ
मुन्नू, मुन्नू सोया है क्या? मुन्नू, अरे मुन्नू तो घर में भी नहीं है, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? मुन्नू, मुन्नू जरा देख कर आऊं तो, झुमरी काकी के पास तो नहीं है। काकी, ओ काकी, अरे तू अकेले आई है? बच्चा कहाँ है? काकी मैं तो उसे ही ढूंढ रही हूँ, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया है? नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ से? काकी देखो ना, मैंने उसे बरामदे में बिठाकर आग बुझाने चली गई थी, अब वापस लौटी हूँ तो उसे नहीं पा रही हूँ। अरे पागल, इतने छोटे बच्चे को कोई छोड़ कर जाता है? जा जा ढूंढ ढूंढ, यहीं कहीं होगा, ढूंढ जल्दी ढूंढ। अरे जल्दी जल्दी करो, एकदम नामाकूल हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। काका, ओ काका, आपने मेरे बच्चे को देखा है? इधर तो नहीं आया। अरे क्या बात है मिनी? पता नहीं, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ, वो मिल ही नहीं रहा है। अरे ठीक से ढूंढो और जरूर मिलेगा, कहाँ चला जाएगा? छोटा सा गांव है हमारा, कोई बड़ा गांव थोड़ी है। मंगरू काका, तुमने मेरे मुन्नू को देखा है? अरे नहीं नहीं मिनी, मैंने मुन्नू को नहीं देखा है, लेकिन सुना है तुम दिन भर से उसे ढूंढ रही हो। हाँ काका, देखो ना, सुबह से वो नहीं मिल रहा है। अब क्या बताऊं? देखो शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, अब मिल जाए, ढूंढो। अरे रे, ये क्या हुआ? बिचारी के साथ एक तो उसका बच्चा सहारा था। अरे मैं तो कहती हूँ ना, इसने जानबूझकर अपने बच्चे को हटा दिया। अब ये देखना, दूसरा ब्याह करेगी। और क्या क्या फालतू की बातें करती है, ये ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। अरे नास पीटियो, तुम लोग बंद करो अपनी बकवास। हाँ, किसी का बच्चा खो गया है और तुम लोग उसकी शिकायत कर रही हो, शर्म नहीं आती है? सब घोल कर पी लिया है क्या? अरे ठीक कह रही है झुमरी काकी, हाँ किसी का बच्चा खो गया है और तुम लोग शिकायतों में लगी हुई हो। तुम लोग तो बहुत बुरी हो। चुप करो, किसी दिन तुम्हारा बच्चा खोएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है और कैसा लगता है। मैं तो सच कह रही थी, देख लेना, एक दिन सच जरूर बाहर आएगा। अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा है ना, जल्दी ही सच बाहर आएगा, तब कहोगे कि मैंने जो कहा था वही सही था। मिनी देख, अब रोने से कोई फायदा नहीं है मिनी, मुन्नू को आने का होगा तो आ जाएगा। मुन्नू आएगा काकी, जरूर आएगा, मैं ढूंढूंगी, मैं उसे ठीक से ढूंढूंगी। पता नहीं इसके घर वाले क्यों नहीं आते हैं, अपनी बेटी को संभाल ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मिनी, तुम चली जाओ अपने मायके, अपने माँ बाबा के पास। यहाँ तुम्हारा कौन है, कौन ध्यान रखेगा? नहीं नहीं मेरा बेटा, अगर मुझे मिला तो फिर कैसे मिलेगा? मैं यहीं रहूंगी, मैं ढूंढूंगी, अपने बेटे को जरूर ढूंढूंगी, यहीं कहीं होगा, जरूर मिलेगा। अरे मिनी, आपने मेरे बच्चे को देखा है? अरे मिनी ये क्या कर रही हो? अब तो तुम कितने दिन हो गए हैं, अब नहीं मिलने वाला मुन्नू? नहीं नहीं, जरूर मिलने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। अरे ये डायन खुद ही अपने बच्चे को खा गई होगी, इसके बाद ये पागल बनकर घूम रही है। मुन्नू, ओ मुन्नू, मुन्नू, ओ मुन्नू, तुमने मेरे मुन्नू को
देखा है? अरे हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे मुन्नू को देखा है। उधर है, उधर उधर जंगल की तरफ। अरे क्यों बदमाशी कर रहे हो? मुझे तो लगा ये पागल है, तो थोड़ा मजाक कर रहा था। अरे ऐसा मजाक क्यों करते हो? जानते हो वो अपने बच्चे के बिना पागल जैसी हो गई है तो फिर? हाँ मुझे क्या पता था। अरे इसका बच्चा सचमुच आज से 1 साल पहले खो गया था, उसी वजह से ये ऐसे पागलों की तरह घूमती है। जाओ यहाँ से। अरे माफ करना, मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं देखा है। मिनी तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ मैं सबसे पूछती हूँ, सब कहते हैं मैं देखा है, लेकिन कोई बताता नहीं है। मिनी घर जाओ, घर जाकर आराम करो। यहाँ पर खड़े रहने से तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हारा बच्चा मिलने का होगा उस दिन खुद ही आ जाएगा। जाओ। क्या बात है काका, क्या बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हो? अरे क्या कहो, हो वो देखा मैंने मिनी को, बेचारी पागल की तरह रहती है, अच्छा नहीं लगता है। क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। मैंने उसके माँ बाबा को खबर भेजी है, वो जरूर एक दिन आएंगे। अरे मिनी, ओ मिनी। बाबा देखो ना, मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा है। मिनी कोई बात नहीं, चल तू हमारे साथ, हमारे घर चल। नहीं बाबा, मैं यहीं रहूंगी। मेरा बेटा मिलेगा मुझे, यहीं कहीं होगा, जरूर मिलेगा। तुम लोग घर जाओ, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। चलो, मुझे नहीं लगता है वो हमारे साथ चलने वाली है, हमें चलना होगा। अरे लेकिन अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर कैसे चलेंगी? हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये इसका भाग्य है, अब आगे जो होना है वो होगा। यहाँ पर कोई मिनी नाम की रहती है क्या? अरे हाँ रहती है मिनी नाम की। लेकिन तुम कौन हो भाई? वो तो पगली है, गांव भर में घुमा करती है, पागल पागल कहते हैं लोग उसको। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं भी एक पागल ही हूँ, यही समझ लो। अब बताओ कहाँ है वो? अरे वो कहाँ है? वो मिलेगी वहाँ अपने झोपड़ी के पास। चले जाओ, गांव में किसी से भी पूछ लेना पगली का घर कौन है, सब बता देंगे। अच्छा ठीक है। अरे काका, यहाँ पर वो मिनी पगली, उसका घर कहाँ पर है पता है? अरे वो अभी नहीं मिलेगी वहाँ पे तुम्हें, उसके घर में तो अभी कुछ नहीं होगा। अभी वो होगी तालाब के पास, पेड़ के पास खड़ी होगी, वहाँ अपने बेटे का इंतजार कर रही होगी। अच्छा क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? अरे ले जा तो सकता हूँ, लेकिन हो कौन भाई तुम? आज तक तो यहाँ कोई मिनी को याद करने नहीं आया, पागल की तरह घूमती रहती है। तुम कौन हो? अब बस आप मुझे वहाँ ले चलो। अच्छा चलो चलो मेरे साथ। अरे तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या? अरे मिनी, ये तो तुम्हारे बेटे को कैसे देखेगा? अगर तुम्हारे बेटे की उम्र की बात की जाए तो आज इतना बड़ा ही होता तुम्हारा बेटा भी। फिर भी शायद इसने मेरे बेटे को देखा हो। आप मुझे देखिए और मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या देखूं मैं? मेरी आंखों में अब उतनी रोशनी नहीं है, मुझे अब उतना साफ साफ दिखता भी नहीं है। थोड़ा नजदीक आओ तो देखूं। अरे तुम्हारी आँख के पास ये कटा हुआ निशान, तुम मेरे मुन्नू हो क्या? तुम मेरे मुन्नू हो क्या? हाँ अम्मा, मैं ही तुम्हारा मुन्नू हूँ। अरे अरे
कहाँ चला गया था तू? हाँ, कितना वक्त इंतजार करवाया तूने। अम्मा, मैं ही मुन्नू हूँ। उस दिन जिस दिन आग लगी थी, उस दिन तुम चली गई पानी डालने मुझे बिठाकर, और तभी वहाँ पर कालू काका आए हाथ में मिठाइयाँ लेकर। अरे मुन्नू, यहाँ बैठा है बेटा, ये ले, ये मिठाई खा जल्दी से। हाँ, चल चल, मैं तेरी माँ के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, अम्मा ने कहा है यहाँ से कहीं नहीं जाने को। अरे अम्मा तो तेरी वहीं पे खड़ी है, और भी मिठाइयाँ मिल रही है। अम्मा ने कहा मुन्नू को लेते आओ, ज्यादा मिठाइयाँ ले जाना है साथ में। अच्छा ठीक है, चलो फिर। अरे जल्दी से लेके जाओ यहाँ से, गांव में बवाल खड़ा करोगे क्या? हाँ, ले जाओ, सेठ जी को बेच देना, और जो पैसे हैं वो जल्दी से दे देना मुझे। हाँ हाँ, पैसे मिल जाएंगे। अम्मा, हम मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे, और उन सारे बच्चों से एक बत्तख सेठ था जो हमसे भीख मंगवाता था। उसके पास लठैत कौवे थे, उससे वो हम सबको बस में रखता था। तो फिर तू छूटा कैसे? अम्मा, वो एक दिन राजा जी के सैनिकों ने बत्तख को पकड़ लिया, और साथ ही साथ उनके लठैत कौवों को भी। उसके बाद हमें छोड़ दिया गया, और हम इधर उधर भटकने लगे। मुझे बस तुम्हारा नाम याद था और गांव का नाम, बस मैं वहाँ से यहाँ निकल आया, और आखिरकार तुम मुझे मिल गई। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लग रहा था पता नहीं तुम मुझे मिलोगी कि नहीं। मैं तो तेरा इंतजार कब से कर रही हूँ। चलो अच्छा है, देखो आखिरकार बीनी का इंतजार पूरा हुआ, और उसको उसका बेटा मिल गया। चलो बढ़िया है, ले जाओ अपने घर में। जाओ, हम गांव वाले पहुंचते हैं। चल चल, मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, तेरे लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेती हूँ। बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे मिनी, ये ले, अच्छे से खा। अरे तुम लोग? हाँ हाँ, हम लोग। ये सारा खाना पीना तुम दोनों के लिए लाया गया है। अरे चलो बढ़िया है, इतने दिनों का इंतजार तेरी अम्मा का पूरा हुआ मुन्नू। हाँ, मेरी अम्मा ने बहुत इंतजार किया है, आज जाकर सब कुछ पूरा हुआ। आप लोग सब साथ बैठो ना, हम लोग सब साथ खाते हैं। बहुत दिन हो गए अच्छे से किसी के साथ नहीं बैठा हूँ। देखा ना, तुम क्या कहती थी, आखिरकार मिनी को उसका बच्चा भी मिल गया। तुम गलत की थी। अरे मैं जानती हूँ गलत थी, अब कितनी बार हो गए, समझ गई मैं। देख मुन्नू, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ तेरा ब्याह करा दूँ, ताकि तू अपना घर परिवार सब कुछ देख पाए। अम्मा, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जो चाहोगी अब मैं वही करूँगा। मैं तुम्हारे से अलग नहीं हूँ, तुम जो चाहोगी वही होगा। मुन्नू का ब्याह हो जाता है और घर में सदस्य आ जाते हैं।